हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, अगर फिजिक्स में ना 100 बच्चों से पूछा जाए कि भाई ये बताइए आपको फिजिक्स में कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, तो 100 में से 90 से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर थ्योरी तो पूरी समझ में आ जाती है, डेरिवेशन भी कर लेता हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठता हूँ तो नहीं बन पाते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठता हूँ तो बिल्कुल नहीं हो पाता है ना। जबकि अगर हम फिजिक्स के पेपर को अगर मैं देखूं, खास तौर पर सीबीएसई के लिए, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि 70 मार्क्स का जो पेपर है, 70 मार्क्स का जो पेपर है ना वो आपका, उसमें से आपको लगभग 40 से 50 नंबर के, मतलब मैं इसको ऐसे मान लूं कि 50 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एकदम कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं। करीब 20 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके डेरिवेशन हो जाएंगे, ठीक है, प्लस कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड इजी क्वेश्चन हो जाएंगे जिसको आप देखते ही लगा सकते हो। मतलब ये हो गया कि सिर्फ पेपर में देखा जाए तो 20 नंबर का सेक्शन ऐसा होगा जो आपके याद करने वाला होगा, ठीक है, जिसमें डेफिनेशंस हो गई, कुछ छोटे छोटे फैक्ट हो गए, है ना, डेरिवेशन जो कि एज इट इज, जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना होता। जबकि 50 नंबर का जो पैटर्न क्वेश्चन आप देखेंगे पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल होगा। इस कॉन्सेप्चुअल पेपर के अंदर आपके सब कुछ होगा, असर्शन रीजन भी होगा, एमसीक्यू भी होंगे 16 नंबर के, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को, है ना। इसमें आपकी केस स्टडी भी होगी, ठीक है, केस स्टडी ऑब्वियस सी बात है 8 नंबर की होगी, जो कि खुद से फिर से एमसीक्यू फॉर्म में होगी। असर्शन रीजन भी आपके 4 नंबर में हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर आप देखते हैं कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, तो न्यूमेरिकल आपके खूब सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी होंगे हर चीज में। तो जो न्यूमेरिकल है ना बच्चों को, एमसीक्यू जो है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, तो इनको कैसे अपन टैकल करें, कैसे हम टैकल करें, ठीक है, वो आप चीज समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है ना, तो पहला काम हमें ये करना है कि आपको पढ़ने का तरीका सही करना है। वो सर कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो। तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपनी नई एक्सीलेंस 95 प्लस बुक, जिसका पूरी तरीके से टारगेट यह है कि आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिले, ऐसी प्रैक्टिस बुक मिले जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आप पूरे चैप्टर का फील आपको मिल जाए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए, है ना। इसके अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी जो एक बच्चे को, जो बच्चा फिजिक्स में परेशान हो रहा है, फिजिक्स में एवरेज बच्चा है, जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है, उसके लिए सब कुछ है इस बुक के अंदर। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं बच्चों, तो हमने इस बुक के अंदर सबसे पहले ना आपको पता रहे कि भाई कौन सा चैप्टर, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हमने ना इसके अंदर एक ट्रेंड एनालिसिस दे के रखा है, सो दैट आप परेशान होते हो ना बच्चों कि भाई मुझे समझ में नहीं आता सर, कौन से टॉपिक से ज्यादा आता है, कौन से टॉपिक से कम आता है। तो हमने पूरा ट्रेंड एनालिसिस दे दिया पिछले 4-5 सालों का, सो दैट आपको पता पड़े कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमने फिर इसके अंदर एक प्रिडिक्टिव प्लानर दे दिया कि भाई इस साल क्या पूछे जाने के चांसेस होंगे, ठीक है, सो दैट आपको पता पड़ेगा कि पूरे चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया है ना, लेकिन उस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर आप सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ना, तो आप ये समझिए कि 80% जो पेपर आता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पूछा जाता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा घुमा के आ जाता है। तो घुमा के आएगा, उसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर इतने में काम हो जाएगा क्या? बच्चों देखो, बेसिकली आप देखते हैं कि मार्केट में बुक्स तो इतनी मोटी भी अवेलेबल है, लेकिन क्या हम उतनी मोटी बुक के हर एक सवाल को प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी बुक चाहिए जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हो। बस उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप इस पूरे चैप्टर का आपका एकदम एक्सट्रैक्ट मिल जाए, इस पूरे चैप्टर का रस मिल जाए ना, तो उसके लिए हमने आपके लिए बनाई है एक्सीलेंस 95 प्लस बुक। इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, असर्शन रीजन भरे पड़े हैं, खूब सारे भर भर के एमसीक्यू दिए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और साथ ही साथ हमने इसके अंदर जेई और नीट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दिए हैं, सो दैट कोई भी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको बढ़िया से कर पाए। बच्चों ये बुक आपकी हेल्प करेगी 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए। जैसे इस साल बहुत सारे मेरे बच्चों के 95 प्लस मार्क्स आए, इस साल भी आएंगे 2025-26 वाले सेशन में, ठीक है। तो आप इस बुक से अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इस बुक पर ऑफर चल रहा है, बाद में बहुत जल्दी ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में ना इस बुक को ऑर्डर करने की लिंक दे दे रहा हूं, ठीक है। तो वो आप जरूर अभी यहां से ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पढ़ाई लिखाई बच्चों देखो कैसे करनी है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है वो ये है, सबसे पहली चीज ये है बच्चों कि जब आप कोई भी, जैसे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले ना आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेनी है अच्छे से। चैप्टर की थ्योरी बढ़िया से पढ़ लेनी है, ठीक है। हाँ सर थ्योरी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मैं हमेशा कर लेता हूं, ठीक है। थ्योरी कर लो, प्लस साथ ही साथ न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो आपको एक एक फॉर्मूला, जब भी अपन डेरिवेशन, जब थ्योरी हो गई, थ्योरी में क्या आपने पूरी कहानी पढ़ ली और डेरिवेशन पढ़ ली है। हम बच्चों करते क्या है कि हम कभी कभी ये स्किप कर देते हैं, कह रहे डेरिवेशन थोड़ी ना पूछा जाएगा ज्यादा, तो हम डेरिवेशन को रट लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो जब हम थ्योरी कर रहे होते हैं तो थ्योरी से लगते हैं कॉन्सेप्ट, हमें ये समझ में आता है कि भाई अब इसके बाद क्या कहानी लगा सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। और डेरिवेशन के एक एक छोटे छोटे स्टेप से कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, तो उन सारे फॉर्मूले को आपको याद करना है। अगेन मैं आपसे फिर से कहूंगा कि हमने अपनी इस बुक के अंदर ना माइंड मैप के फॉर्म में सारे फॉर्मूले दे दिए हैं। तो जब आप इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लोगे, आप चाहो तो एक सेपरेट जो है फॉर्मूला शीट बना सकते हो। 1 पेज शीट बना लिया आपने एक चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला जो है याद करे, अपने नोट्स के पहले पेज पे जो उसको लिख लिए। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो 4 लाइन का कोई भी एक क्वेश्चन है ना, तो आपका पहला जो काम होना चाहिए न्यूमेरिकल या किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि आप उस न्यूमेरिकल को जब पहली बार पढ़ेंगे तो आप क्या करते हैं कि भाई पहली बार आपने पढ़ा उस क्वेश्चन को तो आपने उसको पूरा पढ़ लिया, 6 लाइन हो गई, 7 लाइन आपने पूरी पढ़ ली। अब हम सोच रहे हैं कि भाई इतना बड़ा, पहली चीज तो हम ऐसे देख के जो है चकाचौंध रह जाते हैं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे जो है करेंगे इसको। पहला स्टेप आपने ये गलत कर दिया कि आप डर गए। बड़ा न्यूमेरिकल है कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन है कोई बात नहीं, पहले पढ़ लो, एक बार में पूरी रीडिंग कर ली। अब दूसरी बार जब आप उसकी रीडिंग करो ना तो टुकड़े टुकड़े में पढ़ना। जैसे आपने पहली 4 लाइन पढ़ी, अब आपने पहली 4 लाइन जो पढ़ ली ना उसको ड्रॉ करो कि भाई क्या गिवन दिया है उसके अंदर। पहली 4 लाइन के हिसाब से अगर कोई डायग्राम बन सकता है तो उतना डायग्राम बनाओ, फिर अगली 4 लाइन पढ़ो, फिर अगली 4 लाइन पढ़ो। 4 लाइन मतलब 4 वर्ड्स, ठीक है, फिर अगले 4 वर्ड्स, फिर अगले 4 वर्ड्स। तो जब आप इतना पढ़ोगे ना तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ क्वेश्चन को वैसे वैसे गिवन लिखते जाओ, ठीक है, और साथ ही साथ उसका डायग्राम बनाते जाओ। तो जब अपने पास डायग्राम भी होगा, जब अपने पास गिवन डेटा भी होगा, तो हमारा दिमाग अपने आप ही हिट कर लेगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, और उस गिवन डेटा को देख करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। डायग्राम देख लिया, टॉपिक समझ लिया, तो जैसे डायग्राम देख लिया, टॉपिक समझ में आ गया ना, तो अपने आप दिमाग के अंदर जो आपने थ्योरी पढ़ी थी इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे पन्ने खुलने लग जाएंगे और आपसे क्वेश्चन होने लग जाएगा। सर इतना आसान है क्या? हां बच्चों इतना आसान है कि आप क्या करते हैं, आप बस इतना काम करें कि आप घबराओ मत, पहले 4 शब्द पढ़ो, उसको गिवन में लिखो, डायग्राम बनाओ उतना, फिर आगे की लाइन पढ़ी, उसका आगे कुछ गिवन बन रहा तो गिवन लिखो, डायग्राम बनाओ। टॉपिक समझ में आ गया, दिमाग में इमेज बन गई, तो अपने आप उसी टॉपिक के पन्ने खुलेंगे ही खुलेंगे बच्चों, है ना, तो आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर मतलब मुझे ऐसे आ जाएगा क्या? देखो सबसे पहले हमेशा ना छोटे क्वेश्चन लगाओ, छोटे क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे एमसीक्यू लगा लो। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से बच्चों हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इस बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। जिनके पास पुरानी बुक है वो भले ही ना लें, लेकिन जिनके पास मेरी पुरानी बुक नहीं है उनको जरूर से इस बुक को लेना है। और आप क्या करो, एमसीक्यू से स्टार्ट करो, क्योंकि एमसीक्यू में भी छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। असर्शन रीजन पहले लगाया करो, केस स्टडी भर भर के लगाओ। सर इनसे हो जाएगा क्या भाई? जब आप असर्शन रीजन केस स्टडी लगाओगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे,
आप क्या करते हो, सीधे खतरनाक से न्यूमेरिकल में पहुंच जाते हो, वही आपकी गलती है। तो आप ना, ये तरीका मैंने आपको बताया है ना। आप न्यूमेरिकल, बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप छोटे छोटे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से करो, है ना। मतलब कम से कम 60-70 एमसीक्यू तो आपको एक चैप्टर में एमसीक्यू असोसिएटेड केस स्टडी मिला के लगाना ही चाहिए, जिससे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये स्टेप फॉलो करो, आप पाओगे कि सर धीरे धीरे मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो रहा है और न्यूमेरिकल ही बनने लग गए, है ना। परेशान नहीं होना है, अभी टाइम है, आराम से पढ़ो। आप मुझसे पढ़ना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो हमारा जो ऐप है टॉपर्स आई, www.toppersai.com, वहां पर जाकर भी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ना, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करो, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निपटाओ, फिर लेवल अप करो, बनने लगेंगे, घबराना नहीं है। और हमेशा जैसे आप न्यूमेरिकल में परेशान बहुत ज्यादा होते हो ना, तो सारे आप क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से सबके न्यूमेरिकल लगाने लगे। सबके मत लगाओ, स्टार्टिंग से क्या करो, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया, जैसे हमने अपनी बुक में ही बता के रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ठीक है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ठीक है। पीवाईक्यूज हमने अपनी बुक के अंदर दे के रखे हैं, इनको लगाओ, हो जाएगा आराम से, घबराने वाली बात नहीं। बस स्टेप को फॉलो करो। बताने को मैं और कहानी ही बता सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको सिर्फ काम की बात बताई है। अगर आप इसको आज से फॉलो करने लग जाते हो बच्चों, आप जीत जाओगे, ठीक है। नया चैप्टर जल्दी आने वाला है, कल परसों आ जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आज से आप इसको फॉलो करने वाले हैं या नहीं बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ज्यादा मैंने कहानी नहीं बताई है, सिर्फ जो बच्चे परेशान होते हैं, मेरी इस बात को आप फॉलो करने की कोशिश करो, फॉर्मूले सारे याद रख लेना, आप न्यूमेरिकल में जीत जाओगे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।